हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 से लेके 15 तक है वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो बोल रहा है कि सम निकालो किसका, पहले 15 नंबर जो क्या है मल्टीपल ऑफ 8। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 8 हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आएगा। तो मल्टीपल ऑफ 8 की जब बारी आएगी तो हम सीधे 8 का क्या करेंगे, टेबल को रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएगा, 8 वन जा 8। ठीक है, फिर 8 टू जा क्या आएगा 16, फिर 8 थ्री जा क्या आएगा 24, सो ऑन टू इस तरह से चलेगा। और ये सबसे पहला जो मल्टीपल होगा वो 8 होगा। और जबकि बात चल रही है कि फर्स्ट 15 यानी कि जो लास्ट जो नंबर होगा इसका वो किस तरह से होगा, लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 15 इंटू 8 करके पता चलेगा, क्योंकि पहले 15 है ना, पहले 15 का सम निकालना है हमको। तो जो लास्ट 15th नंबर होगा वो होगा 15 इंटू 8 करके। 15 इंटू 8 करके कितना आएगा, 8 इंटू 5 करो कितना 40 आएगा, 0 4 कैरी आएगा। ठीक है, 8 वन जा 8 और 4 कितना आएगा 12, यानी कि 120 आएगा लास्ट इसका। एपी के लास्ट टाइम आएगी 120। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा एपी जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, एपी बनेगा फर्स्ट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 8 होगा वो होगा 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, फिर आएगा 24, सो वन टू इस तरह से। और जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा कितना 15 इंटू 8 करके आएगा। ठीक है, जाने कि वो किस तरह से आएगा 8 16 24, इसको मैं लिख लेता हूँ कितना आएगा 120। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एपी। अब देखो हमको सम निकालना है पहले 15 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी की वैल्यू सबसे पहले हमको चाहिए होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर ए हमारे पास 8 है और डी हमें पता चलेगा 16 में से जब हम 8 को क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डी की वैल्यू 8 आएगी। अब देखो मान लो मुझे सम निकालना है पहले 15 नंबर का। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। जबकि मुझे लास्ट टाइम यहाँ पे पता है तो मैं इसको ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मुझे एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो एन की वैल्यू पता नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगी। कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ए एन वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके। तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो भी हमें पता है 120 है। तो आराम से एन की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारी एन की वैल्यू निकल गई फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं 15 टर्म का। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको पहले ए एन निकालना होगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी कि लास्ट टर्म ए पी की ये है 120, तो यहाँ पे पुट करो 120। ए की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है। तो 128 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरफ, वहाँ पे क्या बचा 8 बचा इंटू क्या बचा एन माइनस वन बचा। 120 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आएगा। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 इंटू एन करो कितना आएगा 8 एन आएगा, माइनस 8 वन जा 8। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 8 को शिफ्ट करते हैं इस तरफ। तो 112 ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8n हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें 8 प्लस करेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 8n। ठीक है, तो और करके लिखते हैं इसको, और 8n को पहले लिख रहा हूँ मैं और 120 को लिख रहा हूँ मैं बाद में। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालते हैं, कैसे आएगी 120 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 8 वन जा कितने जा होते हैं 8 टू जो 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 वन जा 8 और बचा कितना 8 और 4 12 होता है, तो 4 यहाँ पे लगेगा, 0 के पीछे बन जाएगा 40, 8 5 जा, तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आएगी 15। ठीक है, 8 वन जा 8, 15 8 जा 120, तो n की वैल्यू आ गई 15। अभी हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2
ए प्लस एल कब लगाते हैं, जब हमको लास्ट टर्म दी होती है। तो एस एन की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, 15 है। एन अपॉन टू कितना आ जाएगा, 15/2। ए यानी हमारे पास कितना है, 8 है। और लास्ट टर्म हमें पता है कितना है, लास्ट टर्म हमारे पास है 120। तो 120 आ गया लास्ट टर्म। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 15/2 और ये 8 और साथ में क्या है 120 है, 120 और ये कितना हो जाएगा 128। इसको काटो, 2 1 जा 6 2 जा 4 2 जा, यानी कि आएगा 15 × 64। 15 × 64 करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 5 चौके 20, 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा। 6 × 5 के कितना आएगा 30 और 2 32। 16 1 जा 64 1 जा 64 आएगा 0, 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, 960 आ जाएगा। तो 960 जो है ये सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो पहली जो 15 टर्म है इसकी एपी की, तो इसका क्या है, पहली 15 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 960। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिख रहा है, फाइंड दी सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स हमको निकालना है जो 0 और 50 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है भाई, बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे। 0 के बाद जो नंबर आता है वो 0 के बाद कौन सा नंबर है, सबसे पहले ऑड नंबर 1 होगा। ठीक है, और 50 से पहले जो नंबर होगा ऑड वो क्या होगा 49 होगा। और 1 के बाद कौन सा आएगा नंबर ऑड, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, सो ऑन टू ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में 49 आएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर हमको लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनेगा एपी और निकाल लेंगे इसका सम। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो हमारा एपी बनेगा वो बनेगा इस तरह से 1 3 5 सो ऑन टू और लास्ट में आएगा 49, क्योंकि 0 और 50 के बीच में हमको लेने हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है क्या क्या, ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू निकलेगी, 3 में से 1 माइनस करो, 3 - 1 तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है जी, अभी देखो यहाँ पे लास्ट टर्म तो हमको पता है कितनी है 49 है। ठीक है, लास्ट टर्म हमको पता है, लेकिन यहाँ पे भी वही वाला पुराना वाला ही प्रॉब्लम आ रहा है। एन की वैल्यू हमको नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। जानने की हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एन की वैल्यू निकालने के लिए, ए एन वाला फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं लगाते हैं। ठीक है, तो ए एन का फॉर्म लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि हमको पता है कितनी है 49। तो इसकी जगह 49 आ जाएगा और ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है जी, 49 माइनस 1 को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे बचा 2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, 49 में ये -1 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 2 इंटू एन करेंगे तो 2n आएगा, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब 2 को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो तो 48 ये प्लस का हो जाएगा 2 और वहाँ पे 2n बच जाएगा। ठीक है, तो ये जब 2 प्लस करेंगे तो फिर से कितना बन जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा और 2n आ जाएगा। तो और करके इसको लिखते हैं कि 2n को मैं पहले लिख रहा हूँ और वहाँ पे 50 को मैं लिख रहा हूँ बाद में। ठीक है, तो n की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 50 बाय कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 25 2 जा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। तो n का मतलब है कि जो ये जो AP है इस पे नंबर ऑफ टर्म्स है 25। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल गई तो हम आराम से सम निकाल सकते हैं। उसने बोला है कि सम निकालो क्या, ऑड नंबर जो 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका क्या निकालना है सम। तो चलिए चलते हैं निकालते हैं इसका सम। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी SN का फॉर्म लगाते हैं, होता है n/2 a प्लस एल। मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मुझे लास्ट टर्म पता है, इसकी AP की लास्ट टर्म पता है, तो इसलिए l वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी है 25। तो मैं इस n की जगह लिखूंगा 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 25/2 और यहाँ पे लिखूंगा a की वैल्यू जो कि कितनी है 1 है, प्लस लास्ट टर्म यानी कितनी है 49 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 25/2 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करो 49 और 1 कितना हो गया 50 हो गया। इसको काटो 2 1 जा और 25 2 जा।
ठीक है, तो 25 इंटू कितना आ जाएगा 25। ठीक है बेटा, नहीं दिख रहा होगा आपको शायद यहाँ पे, 25 इंटू 25 बच जाएगा, 25 इंटू 25 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 625। तो ये सम ऑफ कितना टर्म्स का सम है, ये है 25 टर्म्स का। ठीक है, ये और नंबर्स हैं जो 0 और 50 के बीच में आ रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। तो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, जैसे कंस्ट्रक्शन कोई चल रही होगी, कोई काम चल रहा है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि बताया गया है कि ये अगर ये काम डिले होता है, यानी कि अगर ये लेट कंप्लीट होता है तो उसके लिए कुछ आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो उसका डेटा हमको दिया है कि जब एक दिन डिले होगा या 2 दिन होगा तो उसका कितना कितना पेनल्टी पड़ेगा, वो लिखा है ₹20 फॉर द फर्स्ट डे। अगर वो एक दिन काम डिले होता है, यानी कि एक दिन अगर लेट ख़त्म होता है तो 200 आपको पे करना है। ठीक है, 250 फॉर द सेकेंड डे, यानी कि अगर दूसरे उसके नेक्स्ट दिन के लिए कितना करना है 250, यानी 50 रुपये उसमें नेक्स्ट यानी कि आगे ऐड करके देने पड़ेंगे, यानी 50 रुपये एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेंगे उसको कॉन्ट्रैक्टर को। एंड 300 फॉर द थर्ड डे, तो 300 रुपया अगले दिन का है, तीसरे दिन का। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि पिछले दिन से 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करना पड़ेगी अगर वो अपने काम को कितना दिन डिले करता है 30 डेज। ठीक है, यानी कि वो 30 दिन अगर डिले करता है अपने काम को तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पे सीधे सीधे पता है कि इसका जो एपी बनेगा वो किस तरह से बनेगा। देखो पहले दिन को उसको पे करना पड़ेगा कितना 200 रुपया। ठीक है जी, उसके नेक्स्ट डे पे कितना 250, उसके नेक्स्ट डे पे कितना हो जाएगा 300, यानी कि इसमें 50 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हमारा एपी बनेगा। और इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं कितनी ये हमको पता है। कैसे पता है कि उसने बोला हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितने दिन काम को डिले करता है 30 डेज़। तो ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा 30 दिन तक। ठीक है, तो यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से ए और डी निकाल लेते हैं। हेयर ए हमारे पास 200 है और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 250 से माइनस कर देंगे 200, तो हमारे पास ये आएगा 50 आएगा। ठीक है, एंड एन हमारे पास कितना आ जाएगा 30, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है जी, अभी देखो इसमें लास्ट टर्म हमको नहीं पता कितनी है। ठीक है, लास्ट टर्म हमको पता नहीं कितनी है, तो यहाँ पे ए प्लस एल वाला वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सम निकालते हैं। सम का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है, n/2। अब लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको नहीं पता है इसमें। और n की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि वो वर्क जो डिले करता है कॉन्ट्रैक्टर वो कर रहा है कितने दिन, 30 दिन डिले कर रहा है, यानी n की वैल्यू कितनी दिन आ जाएगी 30। तो ये आएगा 30/2। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 200 है प्लस n यानी कितना आ जाएगा 30 - 1 आ जाएगा इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। ठीक है जी, अब ये कट के कितना आ गया 15 आ गया, तो ये आएगा 15 और ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास 400 आएगा मल्टीप्लाई करके, प्लस ये माइनस करेंगे 30 में से 1 तो आ जाएगा 29 इंटू 50 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसको 15 ऐसे आ जाएगा, 400 प्लस 29 को 50 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 29 को जब करेंगे 50 से 5 से कर लो, 0 ऐड कर लेंगे, 4 5 दूनी 10 और 4 14, लास्ट में 0 ऐड करो, 1450 आएगा। ठीक है, इसमें 400 प्लस कर दो, 1450 में
400 को ऐड कर दो, कितना आएगा 0, ये आएगा 5, 4 और 4 8 और एक 1850, यानी कि 15 इंटू ये आएगा 1850। ठीक है जी। अब 1850 को 15 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 को हम लेंगे नहीं और 0 बाद में ऐड कर देंगे। 185 को 15 से करो मल्टीप्लाई, यानी कि 185 इंटू कितना कर दो 15, तो 5 इंटू 5 के तो 25 आएगा, 5 तो 2 कैरी आ जाएगा, 8 5 40 और 2 42, यानी कि 2 और यहाँ आएगा 4 कैरी, 5 का 5 और 4 कितना आएगा 9, इंटू 1 से करेंगे तो सेम आएगा 185 करो प्लस 5 5 और 2 7 आ जाएगा, 8 2 16 17 का 1 1 कैरी 2775 और लास्ट में हमने 0 ऐड नहीं किया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,750। तो ये क्या है, ये है 30 दिन का जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है। ठीक है, तो हमको वही पेनल्टी निकालनी थी। ये पेनल्टी है 30 दिन की, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने जो काम है वो डिले किया 30 डेज़ का, उसको पे करना पड़ेगा 27,750 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे जो बताए हैं जो समझ आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।